ये जो इस बार यहाँ रावण का पुतला बनना है, जिसकी ऊंचाई 100 फुट रखी जाएगी, उसके लिए चेहरे की डाई बनाने के लिए हमने मॉडल तैयार किया है। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ बरसात निरंतर होती रही, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हमें आई, लेकिन आज सुबह ही इसको हम कंप्लीट कर पाने में सफल हुए हैं। चंडीगढ़ के धनास के क्षेत्र के बीच में जो रावण बना था, अच्छा हाँ, ये उसका चेहरे की ही ये मॉडल है। ये 2011 में सबसे पहले हमें रावण के 175 फुट का पुतला जो हमने 2009 में बनाया था, उसके लिए सबसे पहले दर्ज किया गया था। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम महेंद्र है और आप देख रहे हैं माही व्लॉग्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है और जो सपोर्ट मिल रहा है, इतने सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि तजिंदर चौहान जी जो दुनिया का सबसे बड़ा रावण बना रहे हैं, वो अब की बार 2021 के अंदर बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है तो कितने फिट का बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वो पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ तजिंदर चौहान जी से मिलके अभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा तजिंदर चौहान जी से, जिन्होंने रावण को लेकर के इतिहास रचा है। इनको लिम्का बुक अवार्ड की तरफ से 5 से 6 अवार्ड मिले हैं, तो इन्हीं से बात करते हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस बार 2021 में हमने अपने जो मेरा पैतृक गांव है बराड़ा, उसमें रावण के पुतले का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिसकी ऊंचाई 100 फुट तय की है हमने बनाना। उसके चेहरे को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। जो चेहरा बनाना है फाइबर ग्लास का, उसका मॉडल हम बना चुके हैं। तो यहाँ पर ये लगभग 4 सालों से ये दशहरे का प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 2017 में यहाँ से वो जो ग्राउंड था, वो प्रॉपर ग्राउंड ख़त्म होने की वजह से हम पंचकुला में 2018 में चले गए थे, जहाँ हमने पंचकुला के 5 सेक्टर में 2018 में रावण का 210 फुट ऊंचा पुतला बनाया था। और 2019 में फिर चंडीगढ़ में हमने धनास के क्षेत्र के बीच में 221 फुट का रावण का पुतला बनाया था। और पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से हम रावण का कोई भी पुतला नहीं बना पाए, जिसका हमें बहुत अफसोस है। और इस बार भी टाइम की कमी की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर गाइडलाइन मेले के लिए निर्धारित ना होने की वजह से हम टाइम रहते हुए इसका कार्यारंभ नहीं कर पाए। तो हमारे क्षेत्र में 2017 में लास्ट ये प्रोग्राम मेरे द्वारा जो रावण का पुतला था वो बनाया गया था। और 2017 के बाद इस साल 2021 में ये रावण का पुतला यहाँ बनाया जाएगा, क्योंकि पूरे क्षेत्र में एक मायूसी थी यहाँ पर दशहरे का आयोजन बंद होने की वजह से। तो क्षेत्रवासियों की और मेरे बराड़ा गांव वासियों की डिमांड पर दोबारा से यहाँ दशहरा पर्व का आयोजन करने का निर्णय लिया है। और इस बार यहाँ 100 फुट के रावण का आयोजन हम कर रहे हैं। क्योंकि आपने सबसे पहला रावण जो है वो यहीं बराड़ा के अंदर ही बनाया था और वहाँ से ही आपके जो सफ़र की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पे आप फिर से एक बार उस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो आपको कैसा फील हो रहा है? हाँ, देखिए 1987 में सबसे पहले हमने बराड़ा में अपना रावण का पुतला बनाया था, जिसकी ऊंचाई 20 फीट थी। और उसको हमने एक रात के बीच में ही अपने साथियों के साथ तैयार कर दिया था। और तब से ये सिलसिला यहाँ बदस्तूर जारी रहा 2017 तक। और 2017 तक ही बराड़ा का नाम इस रावण के पुतले की वजह से तकरीबन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका था। और 5 बार लिम्का रिकॉर्ड में दर्ज होने का भी जो मौका मिला, वो बराड़ा में किए गए आयोजन के दौरान बनने वाले पुतले के कारण ही 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में दर्ज हुआ है। तो यहाँ मुझे खुशी है कि दोबारा फिर इस दशहरा महोत्सव का आयोजन इस मेरे पैतृक गांव बराड़ा के बीच में इस बार हम करने जा रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी, जब सामान्य हो जाएगा सारा ये मसला, तो चंडीगढ़ के इलाके के बीच में ही जो अगले साल बड़ा रावण का पुतला बनाने की कोशिश करेंगे पूरे दिलो जान से।
एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपने पहली बार रावण बनाया था और उसके बाद जो आज लोगों का प्यार मिल रहा है उस टाइम पे, और जो आपने कभी सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों का? देखिए, जब से हमने शुरुआत की थी 1987 से इस कार्यक्रम की, तो उस प्रोग्राम के लिए हमें जो पब्लिक की तरफ से हौसला अफजाई मिली थी, वो हमारे लिए पहली बार किसी सामाजिक कार्य को करने के लिए हमें मिली थी, और जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा का कार्य कर गई, जिसकी वजह से हम इसको और बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में सारा साल लगे रहे। और लगभग 20 साल के करीब हो गए मुझे ये बड़ा पुतला बनाते हुए। 100 फुट तक पहुंचे थे हम। 15 साल से ज़्यादा हो गए मुझे। सन मेरे को अब कंप्लीट याद नहीं है कि किस साल हमने सबसे बड़ा वो पुतला बनाया था, वो रिकॉर्ड में है सब कुछ। लेकिन लगभग 20 साल बराड़ा के बीच में मैं रावण के पुतले को लेके चर्चा के बीच में रहा, और 2 सालों में 2018 में और 2019 में पंचकुला और चंडीगढ़ के बीच में जो मैंने रावण के पुतले बनाए, जो पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में 5 सेक्टर में 210 फुट का पुतला था, उसको लेके जो मुझे वहाँ के क्षेत्र के लोगों का प्यार, सपोर्ट और मीडिया की जो कवरेज या मीडिया कर्मियों का जो प्यार मुझे मिला, फिर चंडीगढ़ के बीच में भी उसी प्रकार से सिलसिला जारी रहा। चंडीगढ़ के लोगों का जो प्यार मिला, मतलब वो प्यार और वो जो मुझे हौसला अफजाई वहाँ से मिली, वो उन 20 सालों पे भारी है। अभी आपको जो मैं इनके ऑफिस के अंदर ही हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पुरस्कार हैं, तो आप थोड़ा बताते हुए उनके बारे में बताना चाहेंगे कि किस ईयर आपने क्या किया और क्या अवार्ड आपको मिला था? ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। ये 2011 में सबसे पहले हमें रावण के 175 फुट का पुतला जो हमने 2009 में बनाया था, उसके लिए सबसे पहले दर्ज किया गया था। फिर 2013 में हमने जो 2011 सन में 185 फुट हाइट का जो रावण का पुतला बनाया था, उसके लिए हमें दूसरी बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। फिर 2014 में तीसरी बार जो हमने 2012 में रावण का 195 फुट का पुतला बनाया था, उसके लिए दर्ज किया गया था। फिर 2013 में बनाया गया रावण के पुतले को 2015 की लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में दर्ज किया गया था, जो 200 फुट का रावण का पुतला हमने बनाया था। और फिर उसके बाद 2016 में 210 फीट का रावण का पुतला जो 2015 में हमने बनाया था, उसके लिए 5वीं बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बीच में हमें दर्ज किया गया। तो 5 बार लिम्का बुक ऑफ अवार्ड आपको मिला है इसके लिए? जी। ऑलराइट, अभी जो 2021 के अंदर रावण बन रहा है, उसका फेस बना है, तो आगे तजिंदर चौहान जी बताएंगे हमें जो काम चल रहा है उसके बारे में। ये जो इस बार यहाँ रावण का पुतला बनना है, जिसकी ऊंचाई 100 फुट रखी जाएगी, उसके लिए चेहरे की डाई बनाने के लिए हमने मॉडल तैयार किया है। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ बरसात निरंतर होती रही, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हमें आई, लेकिन आज सुबह ही इसको हम कंप्लीट कर पाने में सफल हुए हैं। और इसकी चेहरे की जो लंबाई है वो 10 फीट है। चंडीगढ़ के दनास के क्षेत्र के बीच में जो रावण बना था। अच्छा। हाँ, ये उसका चेहरे की ही ये मॉडल है, जिसका मैं आपको भी क्लिप दिखा दूंगा, जिसमें सर पेंटिंग कर रहे थे ऊपर, और वहाँ पे हाँ वो यही चेहरा था। हाँ, ये वही चेहरा था। तो ये अब आप इसका साइज देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ती है, इनको कितने दिन तक ये निरंतर कार्य करना पड़ता है। इसका साइज मतलब चेहरे का ये 25 फुट है इसका। वहाँ से नीचे वो अब झाड़ियाँ वगैरह उग गई ना उसमें। अच्छा। तो अभी इसका सिर्फ फेस का ही काम हुआ है जो भी? हाँ, ये अभी हाँ बिल्कुल जो 100 फुट का बनना है, कुछ वो जो स्ट्रक्चर है उसका काम हुआ है, वो दूसरी जगह पे पड़ा है। यही अभी तक हम काम कर पाने में वो है, क्योंकि बरसात यहाँ लगातार पिछले 3 दिनों से जारी थी।
वैसे ही हमने इसका जो नया नक्श वगैरह है, मूँछों का जो अंदाज है, वो वैसे ही पहले ही रावण जैसा ही देने की इसको कोशिश की है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक चीज़ आपको मतलब बचपन से क्या क्या चीज़ों का शौक़ था? जैसे मैंने अंदर पेंटिंग देखी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो आपने ही बनाया। हाँ। बहुत खूबसूरत लगी। तो आपको पेंटिंग का और क्या क्या शौक़ है आपके, वो बताना चाहेंगे? बस सारे अजीब व गरीब शौक़ मुझे हैं, लेकिन मैंने ये विधिवत इसकी कहीं से भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ना मुझे आर्ट की ज़्यादा नॉलेज है, ना मुझे रंग या ब्रश वगैरह की कोई प्रॉपर किसी प्रकार की जानकारी है। बस मन में जो भी किसी चीज़ को बनने की इच्छा जागृत होती है, उसको मैं तकरीबन तुक्के मार के और कोशिश करता हूँ उसको उसके अनुरूप बनाने की। बाकी भगवान का आशीर्वाद है, भाइयों का प्यार मिलता रहता है, तो मैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता हूँ। बहुत बढ़िया। एक चीज़ में आज की जो यंग जनरेशन है, वो क्या होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है तो हार मान जाते हैं या बहाने बनाते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है तो वो मैं कैसे करूं। तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, ये अपनी अपनी सोच पे डिपेंड है, लेकिन इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। इंसान से बड़ा कोई भी काम मैं संसार में नहीं मानता। जो जिन चीज़ों का भी हम उपयोग कर रहे हैं, वो आज तक दुनिया के बीच में जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो सब इंसान के किए हुए हैं, किसी देवता ने नहीं किए। चाहे बेशक कोई इस बात का बुरा माने, लेकिन ये इंसानों के ही द्वारा, चाहे ये कैमरे के माध्यम से हम रूबरू है सबसे दर्शकों से, ये भी इंसानों की ही खोज है। तो वो भी तो इंसान थे, हम भी इंसान हैं, हमारे में और उनमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है, सिर्फ सोच का फ़र्क है। सोच हम अपनी ना हारने दें, हम अपने ख्याल को ना होने दें। अगर मेरी कहानी कभी फुर्सत होगी, आपको सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे किन किन परिस्थितियों का सामना करके हम इन कामों को करने तक पहुँचे हैं। इन कामों को यहाँ तक पहुँचाने में हमने क्या क्या अपना ज़मीनें, जायदादें, रुपया, पैसा, टाइम ज़िंदगी का कितना हमने लगा दिया, वो अगर आप सुनोगे या डिटेल उसकी किसी से भी आप पूछोगे, हम मेरे पूरे क्षेत्र में पता है कि कैसे कैसे हम इन बातों से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो हारना नहीं चाहिए किसी को भी, और नौजवानों को तो ख़ास तौर से मैं ये अपील करूँगा कि जवान से तो बड़ी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं संसार में, कोई मसला ही नहीं किसी भी प्रकार का। जवान से तो सब प्रॉब्लम में भाग जाती हैं अगर वो अपनी आई पे आ जाए। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है भी आप ना हिम्मत हारें। वो देख चिरागों के शोले मंजिल से इशारा करते हैं, तो हिम्मत हारे जाता है, हिम्मत भी कभी हारा करते हैं। क्या हुआ? एक चीज़ यही करत करत अभ्यास कर जड़मती हो तो सुजान। मतलब फेलियर अगर होता है, कोई चीज़ हम करते हैं तो उसको बार बार करते रहेंगे तो वो काम अपने आप हम सीख जाएंगे कि कैसे करना है। हाँ बिल्कुल। और ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी तजिंदर चौहान जी ने खुद अपने हाथ से बनाई है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एक एक पेंटिंग कितनी डिटेलिंग से बनाई है। मैं खुद पेंटिंग का बहुत शौकीन हूँ, मुझे ये पर आती नहीं है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। क्या बात है। बहुत बढ़िया, मुतवज्जिल। ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं, ये तजिंदर चौहान जी ने मुलाना में बनाई थी 2020 के लॉकडाउन के बाद, क्योंकि रावण बनाने की परमिशन तो मिली नहीं थी। ये भी बहुत खूबसूरत है, अगर आप ब्रिज से जाते हैं तो ये मुलाना के अंदर आपको दिखती है। ऑलराइट, तो बस यही था आज का वीडियो। अभी जो आप यहाँ का एड्रेस है वो तजिंदर चौहान जी आपको बताएंगे, जहाँ पे हम दहन करेंगे। और आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे अंत में, तो वो एक मैसेज आपकी तरफ से। ये बराड़ा में जो जिस जगह पे इस बार वो रावण का पुतला लगेगा, उसको दशहरा ग्राउंड के नाम से ही बराड़ा इलाके के बीच में जाना जाता है। और वो किसी से भी आप पूछेंगे, वो आसानी से आपको उस जगह का एड्रेस पता लग जाएगा बराड़ा में आके। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि इस ये जो हमारा उत्सव है, बराड़ा जो दशहरा महोत्सव है, इसको बहुत हर्षोल्लास से सभी मनाएं। और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विजयदशमी के नाम से इस पर्व को जाना जाता है। संपूर्ण इस संसार में भगवान के सिवा कोई नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन कमियों को नज़रअंदाज करते हुए अगर हम खूबियों पे ध्यान दें तो हम बहुत सी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं।
तो मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि हर त्यौहार को बहुत प्रेम भाव से मिलजुल के सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। मेरे पास तकरीबन इस आयोजन में हर जाति धर्म के लोग साथ में मिलके इस त्यौहार में अपना सहयोग देते हैं। तो हम तो यही एकता का मैसेज इस वीडियो के माध्यम से सबको देना चाहते हैं कि हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है पूरी दुनिया के बीच में। इसको सभी कोशिश करें बरकरार रखें, इसी में इस देश की पूरे विश्व में खूबसूरती है। बिल्कुल, बहुत ही आपसे मिलकर मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और जो काम आप कर रहे हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मैं यही चाहूँगा कि आप इसी तरीके से जो नए नए रिकॉर्ड आप बना रहे हैं, आपको अवार्ड हर साल मिल रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, वो हर साल बढ़ता रहे, हर दिन हर पल बढ़ता रहे, और आप भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कुछ अच्छा करें, खुद के लिए भी, दूसरे लोगों की मदद करें। इस पेंडेमिक के अंदर जिन लोगों को ज़रूरत है उनको जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। तो ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और वीडियो में। एक चीज़ और, आप जितने ज़्यादा आप लोगों के कमेंट होंगे उतनी जल्दी हम इनकी जो कहानी है वो आप लोगों के साथ लेके आएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर।